हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर अपने नई रीडिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज की मेरी रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। आपकी और आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या है और डीप डाउन आप लोगों की थॉट्स क्या चल रही हैं। और आज मैं आपके लिए एंजल मैसेजेस में से चार्म रीडिंग्स के भी चार्म भी एंजल मैसेजेस के चार्म्स भी निकालूंगी। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर 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 बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज रीडिंग यू वर्सेस देम की है, तो एक डेक आपके लिए है और एक डेक आपके पर्सन के लिए है। तो लाइट सीरी मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है और सेंटिलेटिंग डेक मैंने आपके पर्सन के लिए पर्सन के लिए सिलेक्ट किया है। तो अभी हम पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, दोनों के प्यार में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, इस वक्त आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है जी, आप अपना पूरा फोकस अपनी इस करंट एनर्जी पे ले आइए और अपने पर्सन का नाम दिल ही दिल में दोहराते जाइए और मैं कार्ड निकालना शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए यहाँ नीचे पे इंस्टाग्राम का मेरा नंबर चल रहा होगा और ऊपर व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, तो वहाँ पे आपने आज सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो कांटेक्ट आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे देखने वाले व्यूज़ की इस वक्त करंट एनर्जी क्या निकल के आ रही है, करंट थॉट क्या है अपने पर्सन को लेकर। रीडिंग रेजोनेट करे वेल एंड गुड, ना करे तो कोई मसला नहीं। अपनी सिचुएशन के साथ ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी फायरी एनर्जी है, काफ़ी वेटिंग वाली एनर्जी है। प्रपोजल्स आपको आ रहे हैं और आप अपने प्रपोजल को लेकर किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। हॉट एंड कॉल का सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप मोड चल रहा है। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। 2 ऑफ कप की एनर्जी और बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये तो हो गई आपकी एनर्जी, ठीक है। अब एक मिनट में अपनी फ़िश को थोड़ा पीछे कर लूँ, मेरी फ़िश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ उसमें स्टार्स मैं इसलिए नहीं बताती कि तकरीबन सभी स्टार्स आ जाते हैं तो आपको आपके स्टार्स का बेहतर पता होता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। आपने अपने पर्सन को प्यार तो बहुत किया, उन्होंने भी आपको इक्वल गिवन एंड टेक दिया और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर आप लोगों ने भरोसा किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार, दोस्ती, ये वो। लेकिन हुआ क्या, जो मोस्टली हर स्टोरी में ही होता है कि आपने प्यार किया, इंतज़ार किया, लेकिन जहाँ पे प्यार आ जाता है सच्चा। मैंने पर्सन के कार्ड्स नहीं खोले, आप इसे मैं देखकर 2 ऑफ कप से अंदाज़ा लगा रही हूँ कि जितना प्यार आपने किया उतना प्यार आपके पर्सन ने भी किया। ना ज़ात देखी, ना पात देखी, ना इन देखा, ना आउट देखा, ना आउट ऑफ कंट्री देखा, ना आउट ऑफ रिलीजन देखा, बस प्यार हो गया, ठीक है जी। ना आओ देखा, ना ताओ देखा, हो गया प्यार। और अभी भी आप हर वक्त 24 घंटे अपने पर्सन के बारे में ही सोचते हो, छुप छुप के प्यार करते हो। अगर ऑफ़र्स आ रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको नहीं चाहिए, आपको आपका पर्सन चाहिए। आपके पर्सन डेफिनेटली या तो आउट ऑफ कंट्री में है या आउट ऑफ सिटी में है, क्योंकि मुझे पर्सन में किंग ऑफ कप की एनर्जी से कश्ती दूर से आती हुई नज़र आ रही है। तो आप बहुत शिद्दत से अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो और अभी आपकी आजमाइश चल रही है। टेम्परेंस के कार्ड से अच्छा खासा आपका बैंड बजा हुआ है। सॉरी, अच्छा खासा सॉरी अच्छा खासा आपका बैंड बजा हुआ है, ठीक है। का मतलब ये नहीं कि खुशी का बैंड बजा हुआ है, इंतज़ार का बैंड बजा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं देख पा रही हूँ कि जब मोहब्बत सच्ची होती है ना तो आजमाइशें भी ली जाती हैं, ठीक है। तो आपने अपने आपके प्यार को वो कहते हैं ना, ये इश्क नहीं है आसान, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है जनाब। आपने जो इश्क कर लिया है, ये जो टेम्परेंस की एनर्जी, ये डिवाइन आपके प्यार को जज कर रही है। लेकिन आपको साथ साथ ऑफ़र भी दिए जा रहे हैं, आपको फैमिली वाले ऑफ़र्स दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे प्रपोजल्स आ रहे हैं
कि आप क्या नाम नहीं आता, इनको कर लो, इनसे शादी कर लो। लेकिन आप क्या कह रहे हो, नहीं, जो मुझे मेरे पर्सन ने प्यार दिया था मुझे वही चाहिए। आपको ये 3 कप नज़र नहीं आ रहे, आपको ये हरी भरी ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही, आपको आपके पास्ट वाला पर्सन चाहिए, और पर्सन वो जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, और उसी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी जा रही है। जिस तरह अभी आपके डेक से तो, और आपको हर सूरत में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपका आया था जी 4 ऑफ पेंटिकल। आपने अपने पर्सन की यादों को, मोहब्बत को इस शिद्दत से अपने पास जुनूनों की तरह रख लिया कि मुझे यही पर्सन चाहिए, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ठीक हो गया। अगर आपको इतनी शिद्दत से इतनी पाकीज़ा मोहब्बत है तो फिर आप अल्लाह से मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके पर्सन लौट कर आ जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ठीक है जी, अगर आपके साथ ये रीडिंग इतना में रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में आपने थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, या जिस भी डिवाइन पे आपको ट्रस्ट है आपने उनको थैंक यू एंजल्स लाजमी, थैंक यू डिवाइन और थैंक यू एंजल्स लाजमी लिखना है। ठीक हो गया। अब मैं देखती हूँ आपके जो करंट पर्सन है जिनके लिए आप सारी दुनिया को ठुकरा रहे हो, उनकी करंट सिचुएशंस आपके लिए क्या है। 1, ओके, जस्टिस, ओके, डिवाइन प्लीज़, थैंक यू गाइड करने के लिए। इनके पर्सन की करंट सिचुएशन बताएं, थैंक यू। 7 ऑफ कप, ऑफर्स तो उनको भी बहुत आ रही, इनको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं ताकि आपको आपके पर्सनस के भी कार्ड नज़र आते रहें। ठीक है जी, और यहाँ पे ये मैं इधर आपके पर्सन के रख रही हूँ ताकि आपको वो भी नज़र आते रहें। ठीक है जी, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, गाइड कीजिए कि इनके पर्सन के, मेरे देखने वाले व्यूअर्स जिनकी एनर्जी को आप कैरी कर रहे हो, इनके पर्सन की एनर्जीज पे क्या। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। प्रपोजल तो भाई उनको भी बहुत शिद्दत से दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके पर्सन की जानिब से मैजिक के असरात भी चलाए जा रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए बहुत शदीद किस्म की चालों के साथ रोका जा रहा है। ठीक है, उनको बिल्कुल शदीद रोका जा रहा है, और वो अभी अपने इस रिश्ते के लिए सरवाइव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो अपनी फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ सकते और वो आपको भी छोड़ना नहीं चाहते। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में 5 ऑफ कप, और दिल उनका टूट गया ढेर सारा। ठीक है जी, इन कार्ड्स को हम यहाँ रखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को। आपके पर्सन की जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ एनर्जी में, वो अल्लाह, जिस तरह आप अल्लाह की आजमाइश ली जा रही, जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आप लोगों के साथ इंसाफ तो होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। टाइम क्यों लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड है, और मैं हमेशा 7 ऑफ कप की एनर्जी को पॉजिटिव में नहीं देखती, क्योंकि अगर ये आप देखो तो यहाँ पे हर कप के अंदर कुछ ना कुछ है। यहाँ पे अजदहा बना हुआ है, यहाँ पे स्नेक बना हुआ है, यहाँ पे जिस बंदे के ऊपर वो अनबिलीवेबल ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे ना, उसी बंदे ने आपकी बंदे की ब्लैक एनर्जी के साथ आपके रिश्ते को तोड़ दिया है। और अगर आपको इस कार्ड को गौर से देखो तो यहाँ पर आपको तंत्र मंत्र की जादू की अच्छी खासी शक्ल भी नज़र आ जाएगी। और यहाँ पे जो इन्होंने एक बिल्डिंग दिखाई, इसको आप बिल्डिंग भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो इस वक्त सिचुएशन नज़र आ रही है, आप वेट कर रहे हो, और हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज के साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा खासा आपके ऊपर तंत्र मंत्र या जादू टोना किया गया है, तवीज़ धागा किया गया। आपके पर्सन की एनर्जी को देखो, वो अकेले में बैठ के अपनी शादी के, प्यार के ख्वाब देखते हैं। ठीक है जी, कि मुझे मेरी पर्सन के साथ ये देखना है, मुझे मेरी पर्सन के साथ बच्चे पैदा करने हैं, मुझे बच्चों के साथ स्कूल लेके जाना है, ये वो XYZ। अगर आप छुप के प्यार कर रहे थे तो वो ज़ाहिरी प्यार कर रहे थे, लेकिन जब आपका प्यार दुनिया की नज़र में आया तो हुआ क्या, लोगों ने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। अब वो अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते, वो दोनों, वो बेसिकली अपने दिलो दिमाग दोनों में लड़ रहे हैं। अगर आप देखा जाए तो एक तरफ आप हो और एक तरफ उनकी फैमिली है। एक हाथ में, यानी कि ये उनका थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि मे बी वो मैरिड हो। अगर वो मैरिड हैं, ये स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं, अगर वो मैरिड हैं तो वो अपना ये जो, जैसे कि इनकी एनर्जी में 5 ऑफ का पाया, और हो सकता है इसी की वजह से वो आपको छोड़ के गए, और हो सकता है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उन्होंने इनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र किया हो कि नहीं कुछ भी हो, अपने इस बेटे को, शोहर को, भाई को, जो भी हैं, जो भी ये पार्टी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या दोस्त भी होते हैं बाद। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं कि कोई लेडी एनर्जी हो, थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, बिजनेस भी आ जाता है, कुछ भी। आप ज़्यादा बेहतर जानते हो कि आपकी थर्ड पार्टी में कौन लोग शामिल हैं, लेकिन जो भी हैं आप तक पहुंचने के लिए इतनी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं कि आप लोगों का मिलना मुश्किल लगता है। अगर आप अपने जिस भी हिसाब से आप देख लो
कि किस तरह आपने करना है। अगर कोई तंत्र मंत्र का सिस्टम नज़र आता है तो वो भी आप चेक कर लो, और अगर नहीं तो जो मैं देख पा रही हूँ, एक तो आपका कुदरती तौर पर कड़ा हिसाब लिया जा रहा है, दूसरा आपके पर्सन की जानिब से जादू टूने के भी अच्छे खासे असरात चल रहे हैं। और आपके पर्सन ने अभी गिव अप नहीं किया, ना वो उन्होंने ना तलवार ये वाली छोड़ी ना वो छोड़ी, उन पे ग्रहण का भी असर है, लेकिन वो एक दफ़ा से कोशिश ज़रूर करेंगे आपको प्रपोज़ करने की। तो आप जहन में रखिएगा कि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फरवरी के एंड तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो मुसलसल अपने घर वालों के साथ या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी कोई है उनके साथ वो लड़कर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आपको भूल चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर बताती कि नहीं यार इस बंदे को छोड़ दो, इस बंदे को भूल जाओ, लेकिन ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आता, क्योंकि ऑफ़र्स आपको भी आ रही हैं और इधर से ऑफ़र आपको भी आ रहे हैं। और अगर इसको दूसरी निगाह से देखा जाए, आपकी पर्सन की निगाह से इस तरह देख कर ये देखो, अगर यहाँ से जस्टिस से दुआएं मांग रहे हैं, फैमिली वालों से लड़ रहे हैं, और ये वाली ऑफ़र प्यार की ऑफ़र ये आपको ही देना चाह रहे हैं। इस कार्ड को हम यहाँ से यूँ देखें तो आपके साथ अपनी फैमिली देखी जा रही है। ये तो थी आप दोनों की करंट सिचुएशन। अब हम ये देख लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल चार्म रीडिंग पे हम देखते हैं कि वो आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपके लिए क्या करना बेहतर है। अगर आपको चार्म्स रीडिंग पसंद आए, अगर आपको लगता है कि मुझे चार्म्स निकालने चाहिए आप लोगों के लिए, तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपके लिए आने वाला सरप्राइज़ क्या है। ठीक है जी, तो ये मैंने इनको किया मिक्स, और इसमें से मैं कुछ चार्म्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, और देखते हैं क्या आया है। कॉइन्स, कोई अच्छी ऑफ़र या कोई जॉब आने वाली है, या आपको अच्छे खासे पैसे आने वाले, अगर आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हो या फिर आपके पर्सन ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं तो यकीनन आपको पैसों की आप पर बारिश होने वाली है। दूसरा आ गया है डांसिंग लेडी, आपके या इसे आप एंजल लेडी भी कह सकते हो सकता है कि आपको म्यूज़िक का शौक़ हो, आपके पर्सन को म्यूज़िक का शौक़ हो, तो हो सकता है आप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं, म्यूज़िक के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। और ये एक एंजल्स हैं जिसके अंदर ये प्यार का भरा हुआ, यहाँ पे दिखाती हूँ, प्यार का भरा हुआ कप है, तो ये कप आपको आपके पर्सन देना चाहते हैं। इसके बाद आ गई एक बटरफ्लाई जो कि बहुत ही अच्छा सिग्नल है। बटरफ्लाई ये दिखाती है कि आपको कैसे स्ट्रगल करनी है, बटरफ्लाई कैसे बनती है। और अभी ये जो आपका सिंबल आया ये आपको दिखाता है लॉक करने का। जब हम किसी भी बहरी समंदर में जहाज़ को रोकते हैं तो हम इसको नीचे पानी में डालते हैं और पानी में जहाज़ रुक जाता है। अभी आपकी मोहब्बत का जहाज़ रुका पड़ा है, लेकिन बटरफ्लाई ये बताती है कि ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये थे आपकी एंजल मैसेज। बहुत ही जल्द आपकी बटरफ्लाई, आपके प्यार की मोहब्बत का चिराग मुकम्मल होकर उड़ने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, दुआएं और मैनिफेस्ट। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तहज्जुद की नमाज़ में मैं आपके सबके लिए दुआ करूँगी। अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी तो यहाँ पे नीचे मेरा इंस्टाग्राम और ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा। मैं निदाली मुबीन मज़र आप सबको अपनी दुआओं में याद रखते हुए अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। मौला वारिस, बाय।